back to my channel सच का सामना। डॉक्टर फिजा अली को शायद आपने सुना होगा। पहली बात तो मैं उनके मेकअप को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। नॉर्मल पॉडकास्ट में और कल के पॉडकास्ट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुझे तो वो खैर एक मसली लग रही थी। ठीक है, कहना नहीं चाहिए लेकिन इतना ब्लेंडर भी नहीं मानना चाहिए ना मेकअप से। दूसरी चीज़, डॉक्टर नबीहा मैडम को टेंशन पड़ गई है कि मेरी शादी के ऊपर कोई भी तबसरा ना करे, मेरा घर ख़राब ना करे, ना होने दे और मेरी फैमिली को डिस्कस ना करे। तो मेरा डॉक्टर नबीहा से ये सवाल है, लेकिन ये बेवकूफ़ी औरतें कर जाती हैं तो फिर मुझे बीच में आना पड़ता है बताने के लिए कि कहाँ पे आपने ब्लंडर मारा। आपको किसने कहा था कि आप एक रमज़ान ट्रांसमिशन में जाके, ठीक है, ये काम करें, और वो ट्रांसमिशन जिसमें बरसाती मुसलमान बैठे हैं। ठीक है, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तानी में इस्लाम और है, रियल इस्लाम और है। ठीक है, अगर ये जो डॉक्टर फिजा अली है, अब तो इसका नाम भी फिजा अली नहीं है, इसका पता नहीं क्या अजीब सा नाम है और वो भी नाम चेंज है। समझ नहीं आती ये करते क्यों है, मतलब नाम भी चेंज करते हैं। व्हाई यू नीड टू चेंज योर नेम। ठीक है, आप जो हो वो बनो, अपने नाम पे प्राउड करो, वट एवर यू आर जस्ट बी प्राउड। अब अगर दुपट्टा मैडम साहिबा को रमज़ान ट्रांसमिशन में पहनने की सोच आ गई थी, तो रमज़ान ट्रांसमिशन के अलावा भी पूरा साल 11 महीने इस्लाम है, उसको भी फॉलो कर लिया करें। ठीक है, दूसरी चीज़, डॉक्टर ने भी को सोच पड़ गई है कि मेरी फैमिली को डिस्कस ना करें वरना ऐसा ना हो कि मामला ख़राब हो जाए। तो पहले ये बताएं कि एक होता है ना कि आप खुद हैं, आपको मीडिया का नहीं पता, आपको यूट्यूब का नहीं पता, आपको टिकटॉक का नहीं पता। ठीक है, आप एक ट्रांसमिशन में आई हैं, आपने अपने हस्बैंड की माँ बहने कर दी है। ठीक है, अब आप कह रही हैं लोग तबसरे ना करें, नहीं ऐसा नहीं होगा। आजकल फैमिली व्लॉगिंग जस्टिफाइड है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। आप अच्छी थोड़ी हैं। ठीक है, डॉक्टर फिजा अली ने, अच्छा वो जो हरिओं हरिओं शो में आके जवाब दे, बीबी घर जाके जवाब देते हैं, अगले के घर जाके जवाब लेते हैं व्यूज के चक्कर में। ये नहीं कि यहाँ पे आए आपको जवाब देना पड़ेगा, तो उसे फूफी दी थी हो है, वो इधर आएगा जवाब देगा। अच्छा, जिस आदमी से उसके सर पे हाथ दिखवा रहे हैं वो भी तलाक याफ्ता है, ये खुद भी औरत तलाक याफ्ता है। ठीक है, और वो बेचारी जो सामने बैठी है तलाक याफ्ता होने वाली है अनकरीब, क्योंकि जितना ब्लंडर वो मार गई है ना, उसने सोचा था ये एक बहुत वायरल न्यूज बन जाएगी, मेरा घर बच जाएगा। ठीक है, वो डर जाएगा। मर्द मर्द होता है, उसकी ईगो को ना छेड़ा करे। ठीक है, आपसे प्यार से डील करें, वो आपके पाँव तक छूने के लिए तैयार हो जाता है, और क्या करे वो। लेकिन जब आप उसके साथ मुकाबले पे जुड़ेंगी, तो मुकाबला तो नहीं अल्लाह ताला ने बनाया ना, आपको कमजोर बनाया, मर्द को स्ट्रांग बनाया। ठीक है, आपको छत दिलवाई मर्द से, आपकी जिम्मेदारियां मर्द पे डाल दी। अगर नीड्स के हिसाब से देखा जाए तो आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ना, मतलब मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है, दोनों इक्वली है। जितनी उसको जरूरत है उतनी आपको जरूरत है। मर्द को शायद ज्यादा जरूरत है, इसलिए मर्द को चार रखने की इजाजत है, औरत को चार रखने की इजाजत नहीं है। बट स्टिल मर्द आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारने का अहद करता है, तैयार करता है, आपकी जिम्मेदारियां लेने का तैयार करता है। जिस रमज़ान में आपको घर के काम मतलब ज़्यादा लगते हैं, वो उस रमज़ान में बाहर जाके धक्के खा के रोज़ी कमाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी कोई गलती हो जाए तो आप उसे उठा के बाहर मार देती हैं। ठीक है, आप उसे उठा के लपड़ थप्पड़ कर देती हैं। ठीक है, फिर मौसूफा की जो गलती, पहली गलती है उसके घर वालों का टॉर्चर है, और मैडम साहिबा, डॉक्टर नबीहा साहिबा, ये अपना सामान उठा के कर लेंगे, आप क्यों लेके आई हैं? वाई डोंट यू आस्क हिम टू गो आउट। आप जब बसंत मना रही थी, वाई डोंट यू टॉक टू हिम दैट टाइम। आप जब बसंत पे गुड्डी कटवा चुकी थी और एक रेस्टोरेंट की प्रमोशन करने के लिए आप चली गई थी, जो आपने ट्रीट देनी है, आई डोंट इवन नो दैट रेस्टोरेंट। ठीक है, तब आपकी गैरत कहाँ थी? ये सवाल कोई करने वाला है इनसे? फिर आप कहती हैं मैं मजलूम हूँ, मुझे तलाक हो गई, मर्द ने मुझे खराब कर दिया। मर्द की ईगो ना छेड़ो, आपको तो पता है मर्द में ईगो है, आपको तो पता है। आप बंद कमरे में मर्द को जो मर्जी बोलो, मर्द चुप करके सुनेगा। कोई मर्द ऐसा नहीं है जो बंद कमरे में एक औरत को चिल्लाएगा। ठीक है, आप बंद कमरे में उसको करो,
آپ اس سے ساری ڈسکشن کرو. میرا خیال ہے وہ اپنی والدہ کو بھی رکھے گا, والد کو بھی رکھے گا, رشتہ داروں کو بھی رکھے گا, اور آپ کو بھی رکھے گا. اچھا چلو چھوڑو یار, ایڈجسٹ کرو. ٹھیک ہے, بی بی بہت سی عورتیں بہت کچھ برداشت کرتی ہیں. یہ کر کے عورتوں کو بدنام نہ کرو, عورتوں کو مٹی نہ ڈالو. آپ نے تو ایک مرد کے پیچھے سارے مردوں کو کہہ دیا نا جو کہنا تھا. ٹھیک ہے, جو مرد اپنے گھر والوں کو عزت سے کھانا کھلانے کے لیے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں, آپ نے تو ان کو پن دیا. لیکن جو عورتیں سختیاں کاٹ رہی ہیں, میں بھی ایک مرد ہوں, میں آپ کی وجہ سے باقی عورتوں کو غلط نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, تو جو عورتیں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے جینین پرابلمس دیکھ رہی ہیں, وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے تو طلاق کو بھی جسٹیفائی کر دیا. طلاق لو, سیپریٹ ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے جہنم میں رہنے کی. طلاق میرے نبی نے نہیں پسند فرمائی, فرشتوں نے نہیں پسند فرمائی, اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند فرمائی. شیطان کا سب سے پسندیدہ کام طلاق ہے. سب سے بڑی خوشخبری ایک طلاق ہے. اور آپ لوگ طلاقیں لے کے بڑے پراؤڈلی بیٹھے ہیں, بڑے پراؤڈلی بیٹھے ہوں گے. مرد کی جوتی دروازے کے باہر ہو, بار بار کہتا ہوں, تو آپ کا دیور بھی نظر نیچے رکھ کے جائے گا کہ بھائی اندر ہوگا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے تو معاشرے کو خراب کر دیا, آپ لوگوں نے جسٹیفائی کر دی طلاق. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میری نظر میں یہ سب فلاپ ہے, جسٹ ویوز. وہ کہتی ہے میرے بلاگ میں ہے, پھر آپ کو پتا چلے گا. ہاں یہاں پہ جواب دیں, آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بیوی اس کے گھر جاؤ, تمہیں گھر کا نہیں پتا ہے. ہاں, گھر میں کیمرے نہیں نہ ہوں گے, گھر میں تو کیمرے نہیں ہوں گے, گھر میں تو ویوز نہیں آئیں گے, چینل ہائی بھی نہیں پکڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ٹوپی ڈرامے بند کرو آپ لوگ. ٹھیک ہے, عوام کو فدو بنانا بند کرو. عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام حق سچ سننا چاہتی ہے, عوام حق سچ دیکھنا چاہتی ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا. یہ جو بھونگے کام آج کل چل رہے ہیں نا, ابھی ایک اور بندہ ایکسپوز کرتا ہوں میں آپ کے آگے.